हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की, जो हमने साइंस पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, रिस्पायरेशन कैसे होती है, रिस्पायरेशन का सारा प्रोसेस तो हमने नहीं पढ़ा था, कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रिस्पायरेशन कैसे होती है। अब एक और बात है कि रिस्पायरेशन दो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। अगर वो प्रोसेस नहीं होंगे तो हमारी रिस्पायरेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है और ग्लूकोज हमारा फूड मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो एनर्जी हम यूज़ करके हम काम करते हैं, अपने लाइफ के काम करते हैं जो भी होते हैं। ठीक है, तो अब वो दो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। रिस्पायरेशन डिपेंड ऑन टू प्रोसेस, और वो कौन से प्रोसेस हैं? नंबर 1 ब्रीथिंग, और नंबर 2 गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, कौन से प्रोसेस हैं? पहला ब्रीथिंग है और दूसरा क्या है? गैसेस एक्सचेंज। अब जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे माहौल से जो हवा है हमारे नाक के जरिए हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है। ठीक है, और लंग्स से जो हवा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम ब्रीथिंग पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग, ठीक है, ठीक है, अ प्रोसेस in which carbon dioxide enter into body, okay, and oxygen release from the oxygen enter into body and carbon dioxide release from the body। यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो और उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर जाए। यानी ये मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर बाहर से ऑक्सीजन अंदर आए और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। जिसमें ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकले, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग के अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं। एक वो जब अंदर आती है उसे कहते हैं इंस्पायरेशन, यानी जब एयर अंदर दाखिल हो तो इंस्पायरेशन, और अगर बाहर जाए तो एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी एक प्रोसेस होता है जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है उसे कहते हैं इंस्पायरेशन, और जब बाहर जाती है तो उसे एक्सपायरेशन। यानी ऑक्सीजन इंटर तो उसे क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड वेंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए तो वो एक्सपायरेशन, और जब ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो तो वो इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये होते हैं सिंपल ब्रीथिंग। चंपोज लगाई ना, हेलो, ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए उससे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। अब गैसेस एक्सचेंज क्या है? देखें, ब्रीथिंग के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब लंग्स के बाद क्या होता है? जो लंग्स होते हैं हमारे, वो लंग्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये लंग्स एक छोटे छोटे यानी वेजल टाइप यानी बलून टाइप शेप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम एल्विलाई, एल्विलाई, एल्विलस। ठीक है, जब ज्यादा होंगे तो कहेंगे एल्विलाई।
अब ये एल्विलस जो है यहाँ पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी जो ब्लड की जो नालियाँ होती हैं वहाँ वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर जैसे ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन यहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा बड़ा बन के बना देता हूँ। अब ये हमारा क्या है एल्विलाई और ये हमारी है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन आएगी अंदर तो यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन ब्लड में क्या होगी इंटर होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लड होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा एल्विलाई के अंदर। यानी इस प्रोसेस को जिसके अंदर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाए और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। process in which oxygen enter into blood, ठीक है, and कार्बन डाइऑक्साइड into लंग्स। यानी ये जो लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसों की मटासटा होती है, एक्सचेंज होती है, इसे कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ओ ये है सिंपल प्रोसेस। यानी अब जैसे ही ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, तो ब्लड उसे पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड पूरी बॉडी में के सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाएगा और वो ऑक्सीजन सेल में जाकर ग्लूकोज से मिलेगी और हमारी रिस्पायरेशन होगी, ठीक है। तो यानी देखिए रिस्पायरेशन किस तरह इन दो प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ब्रीथिंग होगी तो हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर से बाहर जाएगी। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आए, बाहर से आई। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, ब्लड से आई, क्योंकि लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं एल्विलाई के जो है अराउंड, ये हमारे एल्विलाई है, ठीक है, एल्विलस। इस एल्विलस के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती है जिसके अंदर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आएगा और लंग्स में जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये गैसेस की एक्सचेंज हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर जाएगी। तो ये है हमारा गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। उम्मीद है कि आपको ये बात आसानी समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।